हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोनिक सेक्शन में पैराबोला स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए पैराबोला, ठीक है बेटा। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक ऐसा पैराबोला है, यहाँ पे a पॉजिटिव हमने लिया था, a पॉजिटिव है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है जिसका फोकस a कामा 0 था और डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन थी ये x इज इक्वल टू माइनस ए था और इसका जो ग्राफ था ये कुछ इस तरीके से था, है ना। यह है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और a पॉजिटिव था, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। इसके बारे में हमने स्टडी किया था। इसका फोकस था a कामा 0 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना। इसके बारे में फिर हम लोगों ने इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला देखा था। तो एलिमेंट्स ऑफ द पैराबोला में हम लोगों ने देखा था एक्सिस क्या होती है, किसी पैराबोला की एक्सिस किसको बोलते हैं। तो एक्सिस की डिफिनेशन होती है कि एक्सिस इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू द फोकस। तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन और फोकस से पास होने वाली लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ द पैराबोला बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्टेक्स क्या होता है। तो वर्टेक्स हम किसको बोलते हैं, पैराबोला, यानी कि पैराबोला का ग्राफ ऑफ पैराबोला और एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स नाम देते थे। और यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, 0 कामा 0 पे। उसके बाद आप लोग को हम लोगों आपको बताया था कि ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो फोकल कॉर्ड बोलते हैं, और फोकल कॉर्ड से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ऐसी कॉर्ड को हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a के बराबर होता है। और 4a किसकी वैल्यू होती है, x का जो कोफिशिएंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, अगर आपसे बोला जाए कि इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। x का जो कोफिशिएंट है, इसका फोकस क्या होगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से अगर कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/4। तो इसका फोकस a कामा 0 दैट इज 1/4 कामा 0 हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस a, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। उसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आपको पता होनी चाहिए, बताया था कि जो वर्टेक्स होता है वो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट होता है। और किसी भी पैराबोला के फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होता है, क्योंकि लेटस रेक्टम की लेंथ 2a होता है। तो सेमी लेटस रेक्टम का मतलब लेटस रेक्टम का हाफ। तो इसकी यहाँ से क्योंकि ये डिस्टेंस a के बराबर है, ये डिस्टेंस a के बराबर है, टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। देखिए ये वर्टेक्स का 0 कामा 0 है, x इज इक्वल टू माइनस a, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस a, और ये डिस्टेंस a है तो a प्लस मॉड ऑफ माइनस a दैट इज a प्लस a 2a के बराबर हो जाएगा। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होती है, ठीक है ना। और फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस a के बराबर होती है। a क्या होता है, लेटस रेक्टम का 1/4, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। उसके बाद अब देखिए बात आती है कि अगर a निगेटिव हो, है ना, तो a अगर निगेटिव होता है तो पैराबोला का ग्राफ क्या होगा। तो a अगर निगेटिव है ना, a देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली a पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव है, x a पॉजिटिव है तो x की वैल्यू क्या आता है, यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो पॉजिटिव, यानी इस ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसमें x पॉजिटिव होती है राइट की तरफ था। अगर मान लीजिए a निगेटिव कर दूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax हो जाएगा, सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और a निगेटिव है। तो a अगर निगेटिव है तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर बाई 4a हो जाएगा। ये पॉजिटिव नंबर है और a निगेटिव, ये पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव नंबर है, तो
तो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का रेशियो निगेटिव होगा, यानी x निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा जहाँ पे x निगेटिव हो, यानी कि इसका ग्राफ निगेटिव x के लिए वैलिड होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज निगेटिव। अगर a निगेटिव होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, है ना, तो इसका जो फोकस हो जाएगा 4a की वैल्यू क्या होगा -8, तो a इज इक्वल टू -2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब फोकस का कोऑर्डिनेट वही रखिए आप, a, 0 रखिए, और a की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव वैल्यू रख दीजिए, और निगेटिव आती है तो निगेटिव। तो फोकस हो जाएगा a, 0 दैट इज -2, 0। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इज इक्वल टू -a, तो माइनस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इस पैराबोला का कैसे एलिमेंट्स को हम लोग देखते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं x के स्थान पे y और y के स्थान पे x कर दूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में x के स्थान पे y और y के स्थान पे x, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका जब फोकस, इसमें फोकस कहाँ पे लाई कर रहा था, x एक्सिस पे, अब यहाँ पे फोकस y एक्सिस पे लाई करेगा, ये हो जाएगा। तो दो टाइप का ग्राफ बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे a पॉजिटिव अगर है, a पॉजिटिव है तो y की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 4a, a पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो पॉजिटिव है, तो इसके ग्राफ में y पॉजिटिव होगा, तो इसको बोलते हैं पैराबोला अपवर्ड। और अगर a निगेटिव है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4a, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो y निगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा ऐसा ग्राफ होगा जिसमें y हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो ये 4 टाइप के पैराबोला के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनके एलिमेंट्स को हम लोग सिंगल फार्मूले से कैसे जज करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स राइट, इसको बोलते हैं पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट की जो फार्मूला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। a पॉजिटिव है तो राइट की तरफ ओपन होगा, क्यों, क्योंकि a पॉजिटिव है तो x की जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आनी चाहिए, तो राइट की तरफ x, ओरिजिन के राइट में x पॉजिटिव होता है। अगर a निगेटिव है तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4a। तो अगर a निगेटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव का रेशियो निगेटिव हो जाएगा, x निगेटिव होगा तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब इसमें इसकी हेल्प से y के स्थान पे x और x के स्थान पे y कर देंगे, तो ये x स्क्वायर बाई 4y बन जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में, अगर यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में a पॉजिटिव होगा तो y की वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो y पॉजिटिव यानी अपवर्ड पैराबोला, a निगेटिव होगा तो y निगेटिव होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो अब हम लोग इस पे स्टडी करने जा रहे हैं, इन चारों पैराबोला के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेटा एक टेबल हम लोग बनाते हैं और उसी टेबल में सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं और इन टेबल से इन चारों पैराबोला के बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देखिए क्या है कि मान लीजिए कि ठीक है, ये बना लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पैराबोला है और यहाँ पे पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by मान लीजिए कर ली, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by कर लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे ट्रेस, अब जब हम पैराबोला को बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, है ना, डिपेंड करेगा किस पे, a और b के साइन पे। तो a और b पे साइन पे डिपेंड करेगा, इसलिए हम लोग दो केस ले लेंगे, एक a पॉजिटिव के लिए और एक a निगेटिव के लिए, ठीक है ना। ये देखिए तो यहाँ पे b पॉजिटिव और b निगेटिव, ठीक है, ये, और यहाँ पे a पॉजिटिव और यहाँ पे a निगेटिव, ठीक है।
तो अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला क्या होगा, ओपनिंग टुवर्ड्स राइट होगा, और ए निगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ठीक है। और ये पैराबोला अपवर्ड होगा तो बी पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, और बी निगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस लिखते हैं, इसका फोकस। तो देखिए फोकस, इस पैराबोला का फोकस होगा, इसका फोकस S, A, 0, इसका भी S है, A, 0 ही है। बाई चांस यहाँ पे क्या हो जाएगा, A निगेटिव हो जाएगा, तो और इसका जो फोकस होगा अब यहाँ पे लाई करेगा S 0, B, और इसका फोकस हो जाएगा 0, -B, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ y² = 8x ना, और y² = -8x, तो 4a = 8, तो a = 2, और यहाँ पे 4a = -8, तो a = -2। तो इसका जो फोकस होगा 2, 0 होगा, है ना। इस पैराबोला का फोकस 2, 0 होगा, और इस पैराबोला का फोकस जो होगा वो क्या हो जाएगा, -2, 0। तो a की जो वैल्यू है ना वो निगेटिव आ गई, तो -a नहीं करना है, लिखना a ही है। तो a की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव वाला लिख देना है, और अगर a की निगेटिव वैल्यू आती है तो निगेटिव वाला लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे अगर मैं x² = मान लीजिए 16y है, और यहाँ पे x² = -16y है, तो यहाँ पे देखिए 4b = 16, तो b = 4, और 4b = -16, तो b = -4, ठीक है ना। तो इसका जो फोकस होगा वो 0, 4 होगा, और इसका जो फोकस होगा वो 0, -4 होगा, क्योंकि फोकस यहाँ पे लाई करेगा। तो देख रहे हैं ना, तो फोकस का कोऑर्डिनेट हम ये वही लिखेंगे। फोकस क्या लिखेंगे, इसका a, 0, दोनों के लिए फोकस हम a, 0 ही लेंगे। फोकस का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, a, 0 ही लिखेंगे, और इस केस में फोकस क्या हो जाएगा, दोनों के लिए फोकस जो होगा वो 0, b लिखेंगे, ठीक है ना। अब b पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव आएगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा, और है ना, अब b निगेटिव आएगा तो पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इसकी डायरेक्ट्रिक्स देखिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे देखिए x = -a, और यहाँ पे भी x = -a ही लिखेंगे, और है ना। देखिए जैसे x = 2 है तो ये हो जाएगा x = -2, ये लाइन हो जाएगी। यहाँ पे a की वैल्यू -2 है तो x = -a, तो x = -2, x = 2, तो ये x = 2 डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये लाइन हो जाएगी y = -b, है ना, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y = -b। जैसे इस केस में y = 4 हो जाएगा, इस केस में y = -4, ये हो जाएगा y = -4, y = 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स इसका ये हो जाएगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट्रिक्स जब भी हम लोग लिखते हैं, है ना, डायरेक्ट्रिक्स जब भी लिखते हैं तो याद रखिएगा कि x = अगर y² = 4ax है तो x = -a, और यहाँ पे y = -b। अब वो b का साइन पॉजिटिव निगेटिव जो भी, अगर पैराबोला अपवर्ड होगा तो b पॉजिटिव आएगा, डाउनवर्ड होगा तो b निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि इसका वर्टेक्स लिखना है, तो वर्टेक्स, तो यहाँ पे x = इसका लिख देते हैं x = -a, दोनों के लिए सेम होगा। उसके बाद वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दोनों के लिए सेम ही आएगा, है ना, दोनों के लिए सेम ही आएगा, 0, 0 दोनों, है ना। तो वर्टेक्स आ जाएगा यहाँ पे, वर्टेक्स 0, 0 इसके लिए भी आएगा, और वर्टेक्स 0, 0 इसके लिए भी। उसके बाद एक्सिस ऑफ द पैराबोला,
तो इसके लिए चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे ए निगेटिव हो, दोनों केस में इसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। इस केस में एक्स एक्सिस दैट इज वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसका जो एक्सिस आएगा वो वाई एक्सिस आएगा, वाई एक्सिस दैट इज एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। उसके बाद आएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखिए क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा इसके लिए देखिए इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 4 मॉड ए कर दीजिएगा। मॉड इसलिए लगाएंगे जैसे मान लीजिए कि ये है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, तो 4a इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू 4a इक्वल टू -8, तो a इक्वल टू -2। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 4a, तो 4a करेंगे तो 4 इंटू -2 दैट इज -8, तो -8 का आपको मॉड लेंगे क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 मॉड ए होता है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 मॉड बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ एग्जाम्पल, फाइंड फोकस डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32y, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32y के एलिमेंट्स बताने हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये किस टाइप का है पैराबोला, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, है ना। तो 4b की वैल्यू -32, तो b इज इक्वल टू -8। तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, ठीक है ना। और इसका जो फोकस होगा वो 0, -8 हो जाएगा। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, b हो जाएगा, तो 0, -8। इसका जो फोकस होगा वो 0, -8 हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है ये y इज इक्वल टू -b, तो y इज इक्वल टू -b दैट इज y इज इक्वल टू -8, तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। इसका वर्टेक्स जो होगा वो ओरिजिन पे होगा 0, 0, वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे होगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा 0, 0, ठीक है ना। वर्टेक्स ओरिजिन पे हो जाएगा, और इसकी जो एक्सिस होगी तो एक्सिस क्या होगा बताइए, y एक्सिस होगा दैट इज x इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 मॉड b दैट इज 4 मॉड b की वैल्यू कितनी है -8 दैट इज 32, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद एक और पॉइंट आता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। तो देखिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि ऐसा किसी पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है या किसी पैराबोला को जिसमें केवल एक पैरामीटर के फॉर्म में हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, जैसे देखिए अगर एक सर्किल है, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो ये अगर सर्किल होता है तो ये 0, 0 है ना, और ये पॉइंट आर है, तो ये एंगल थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो पॉइंट है इस सर्किल पे, ये अगर x, y है तो ये x है, y है, तो x अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और y अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। y अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है आर कॉस थीटा, y साइन थीटा।
है ना। तो अब ये देख रहे हैं क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एक पैरामीटर है केवल थीटा। अगर सर्किल पे, इस सर्किल पे अगर कोई पॉइंट आपको सेलेक्ट करना हो कि टेक एनी पॉइंट P ऑन द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, या तो आप x1 कामा y1 ले लीजिए, है ना, x1 कामा y1 ले लीजिए। तो x1 y1 लेंगे तो देखिए दो वेरिएबल है, एक x1 y1, तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी x1 y1 को निकालने के लिए। या तो आप क्या कीजिए, r cos थीटा कॉमा y sin थीटा, तो r आपको पता ही है रेडियस, थीटा बस पता चल जाए तो पॉइंट आ जाएगा। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से नंबर ऑफ वेरिएबल रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसी तरीके से पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा ना। तो जैसे देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है, और इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लीजिए pt, हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो pt अब यहाँ पे t के स्थान पे at स्क्वायर कामा 2at कर दें। तो देखिए अभी बाई ऑब्जर्वेशन आपको ये बताना आपको याद होना ये आपको याद होना चाहिए कि ये at स्क्वायर कामा 2at इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होगा। इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, देखिए इस पॉइंट को रखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 2at वाई स्क्वायर के स्थान पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो देखिए ये हो जाएगा at स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना। तो y के स्थान पे क्या कर दीजिए 2at कर दीजिए इज इक्वल टू 4ax के स्थान पे at स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये देखिए ये और ये दो के दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि at स्क्वायर कामा 2at वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ कि पैराबोला ये है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, अगर मैं बोलूँ कि इस पैराबोला का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताइए, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा pt, यानी ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करेगा और t इसका पैरामीटर है pt। तो t के टर्म में जो आएगा वो आएगा at स्क्वायर कामा 2at, तो 4a इक्वल टू 32, तो a इक्वल टू 8, तो pt जो आएगा वो आ जाएगा आपका at स्क्वायर कामा 2at, तो a की वैल्यू क्या है 8t स्क्वायर कामा 16t, तो ये जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा 8t स्क्वायर कामा 16t, ठीक है ना। तो at स्क्वायर इक्वल टू 80 स्क्वायर कामा 2at, तो 8t स्क्वायर कामा 16t। इसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए बोलूँ कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -16x, ये है, ठीक है। तो यहाँ से 4a की वैल्यू -16, a इज इक्वल टू -4, तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके का आएगा, है ना, इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट pt अगर मैं ले लूँ तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा at स्क्वायर कामा 2at, तो a के स्थान पे क्या है -4, तो -4t स्क्वायर कामा -8t, ठीक है ना। तो -4t स्क्वायर कामा -8t, ठीक है। तो ये इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है at स्क्वायर कामा 2at, तो a के स्थान पे -4 रख देंगे, ठीक है ना। तो a की पॉजिटिव निगेटिव जो भी वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आएगा pt, ये हो जाएगा आपका at स्क्वायर कामा 2at, ठीक है ना। अब क्या करना है इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b, तो ये हो जाएगा आपका 2bt, pt का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2bt कामा bt स्क्वायर, ठीक है, 2bt कामा bt स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, a के स्थान पे b कर दीजिए और x के स्थान पे y, तो आपका जो x कोऑर्डिनेट था वो y कोऑर्डिनेट की तरह हो जाएगा और जो y कोऑर्डिनेट था वो x कोऑर्डिनेट की तरह हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32x या +32y कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by कर दीजिए, तो 4b इज इक्वल टू 32, तो b इज इक्वल टू 8 आएगा। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो आएगा इसका ये क्या हो जाएगा 2bt कामा bt स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपको क्या b के स्थान पे 8, तो 16t कामा
8t² है ना, ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। ठीक है ना, तो ये चारों टाइप के पैराबोला के एलिमेंट्स अगर लिखने हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये 4 टाइप के पैराबोला हैं, चारों पैराबोला के एलिमेंट्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इस पे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है क्वेश्चन इसके। देखिए जैसे फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द पैराबोला, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला y² माइनस 4y प्लस 2x इक्वल टू 0। अब इस एलिमेंट्स में आपको निकालना है, पहला फोकस निकालना है, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, तीसरा वर्टेक्स निकालना है, चौथा एक्सिस ऑफ पैराबोला, पांचवा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये चीज़ इतने 4 कैलकुलेशन करने हैं आपको। ठीक है ना, तो y² माइनस 4y प्लस 2x इक्वल टू 0 इसका निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए ना कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो y² माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2x, y² माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2x की। ठीक है ना, अब इसको लिख सकते हैं y² माइनस 2 इंटू 2y प्लस 2² इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2²। दोनों साइड देखिए a² माइनस 2ab, तो b का स्क्वायर जोड़ दिए, b का स्क्वायर जोड़ दिए दोनों तरफ। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो ये हो जाएगा कैपिटल Y² इज इक्वल टू माइनस 2x टू कैपिटल X। तो अब ये बताइए ये जो पैराबोला है ये कैसा पैराबोला है, पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट है ना, ये कैपिटल X एक्सिस है और ये कैपिटल Y एक्सिस है। ठीक है बेटा, ये कैपिटल X एक्सिस है और ये कैपिटल Y एक्सिस है। अब कैपिटल X एक्सिस और कैपिटल Y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, फिर उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल x और स्मॉल y के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए इसको कंपेयर करेंगे अगर, तो 4b या है ना, तो हो जाएगा 4a इज इक्वल टू माइनस 2, तो a इज इक्वल टू माइनस 1/2 है ना, 4a इज इक्वल टू माइनस 2, तो a इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो इसका जो फोकस होगा, पहला फोकस, फोकस जो होगा वो s क्या होगा बताइए, फोकस इसका हो जाएगा, फोकस इसका फोकस हो जाएगा a,0 क्योंकि ये पैराबोला इधर है, तो ये हो जाएगा आपका a,0 और a की वैल्यू -1/2, -1/2, बट ये ध्यान दीजिएगा कि फोकस का कैपिटल x कोऑर्डिनेट -1/2 है एंड कैपिटल y कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, स्मॉल x स्मॉल y में चाहिए। तो कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल x -2 है, तो ये हो जाएगा स्मॉल x -2 -1/2 एंड कैपिटल Y y-2, तो y-2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 -1/2 एंड y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इसका जो फोकस जो होगा वो 3/2, 2 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो भी हमें फोकस निकालना है, जो भी पॉइंट निकालने हैं
वो स्मॉल एक्स से स्मॉल वाई के टर्म में निकालने हैं। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू 3/2 कॉमा 2, यानी इसका जो फोकस होगा वो 3/2 कॉमा 2 पे लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? ये जो हम कैलकुलेशन किए हैं वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में किए हैं, हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है? इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 1/2, तो कैपिटल X इज इक्वल टू 1/2। बट ये तो कैपिटल X के टर्म में आया डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, लेकिन हमें निकालना किस में है? स्मॉल x में। तो कैपिटल X की वैल्यू किसके बराबर है? स्मॉल x माइनस 2। ये हो जाएगा स्मॉल x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2। तो स्मॉल x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, तो स्मॉल x इज इक्वल टू 5/2। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना? थर्ड देखिए, थर्ड है आपका इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स है v 0,0 है, लेकिन हम इसको डील कर रहे हैं ना। वर्टेक्स इसका है 0,0, इसका वर्टेक्स है 0,0, यानी कैपिटल X कोऑर्डिनेट 0 है और Y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0, और कैपिटल X की वैल्यू है x माइनस 2 की वैल्यू 0, और कैपिटल Y की वैल्यू है y माइनस 2 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, है ना? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा वो 2,2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वर्टेक्स आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? ठीक है, इसी तरीके से चौथा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो एक्सिस की जो इक्वेशन होगी, ये इसका एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस होगा। तो एक्सिस कैपिटल एक्स एक्सिस दैट इज कैपिटल वाई इक्वल टू 0, बट कैपिटल वाई की वैल्यू किसके बराबर है? वाई माइनस 2। तो वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, और लास्ट में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो याद करिएगा कि लेंथ हमेशा सेम रहता है। बेसिकली हुआ क्या ना कि इसका वर्टेक्स 0,0 है, तो इसके वर्टेक्स को हम 2,2 पे शिफ्ट कर देंगे। तो जब हम मान लीजिए इसका लेटस रेक्टम ये है और इस पैराबोला को उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ हमेशा सेम ही आएगा। इसलिए कैपिटल एक्स का जो कोऑर्डिनेट है -2 है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 टाइम्स मॉड ऑफ ए होता है। तो 4 टाइम्स मॉड ऑफ ए की वैल्यू है क्या? -1/2, दैट इज 2 के बराबर आएगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 के बराबर आएगा। ठीक है ना? तो इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 के ही बराबर आएगा। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से इसमें हमने क्या किया कि इसका जो वर्टेक्स है 0,0 पे ना हो करके 2,2 पे शिफ्ट हो गया। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यूज़ किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्मॉल x माइनस 2 को कैपिटल एक्स माना, स्मॉल y माइनस 2 को कैपिटल y मान करके सॉल्व किया कैपिटल x और कैपिटल y में। फिर कैपिटल x को स्मॉल x माइनस 2, कैपिटल y को स्मॉल y माइनस 2 रख करके स्मॉल x स्मॉल y के रिस्पेक्ट में सारे एलिमेंट्स को हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Question number 2. Find the elements of following. एलिमेंट्स का मतलब वही है, एलिमेंट्स का मतलब पहला हम निकाल लीजिए वर्टेक्स निकाल लीजिएगा, वर्टेक्स। दूसरा फोकस निकाल लीजिएगा। तीसरा
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, चौथा एक्सिस और पांचवा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये निकालना है ना। तो पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2x स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, 2x सॉरी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3y माइनस 1, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 3y माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2x प्लस 1/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3y माइनस 1। तो 2 टाइम्स x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है ना, और माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3y माइनस 1। तो 2 टाइम्स x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3y माइनस 1 प्लस 1/2। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3y और माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 1/6, ठीक है ना। y माइनस 1/6, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 y माइनस 1/6, ठीक है ना। ये बन गया, ये आपका पैराबोला बन गया, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 y माइनस 1/6, ठीक है बेटा। अब क्या कीजिए ना कि इसको लेट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y माइनस 1/6 इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 कैपिटल Y, कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 कैपिटल Y। तो ये देखिए ये कैसा पैराबोला हो गया, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो गया ना ऐसे। ये कैपिटल X एक्सिस है और ये कैपिटल Y एक्सिस है, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करें, तो 4a इज इक्वल टू 3/2, तो a इज इक्वल टू 3/8 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब पहला हम लोग वर्टेक्स निकालते हैं। फर्स्ट है आपका वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या है बताइए, यहाँ पे v की वैल्यू, वर्टेक्स आपका ये होगा कैपिटल X इक्वल टू 0 कैपिटल Y इक्वल टू 0। तो ये 0,0 बट ये जो 0 है वो कैपिटल X के बराबर है, क्योंकि कैपिटल X और कैपिटल Y के रिस्पेक्ट में निकालना है, एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0। तो कैपिटल X की वैल्यू किसके बराबर है, देखिए कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x माइनस 1/2, तो स्मॉल x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 एंड स्मॉल y माइनस 1/6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/6। तो वर्टेक्स हो जाएगा 1/2 कामा 1/6, है ना। वर्टेक्स देख लीजिए 1/2 कामा 1/6 आ गया, ठीक है। क्योंकि हमें जो कुछ भी निकालना है वो स्मॉल x से स्मॉल y के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको कैपिटल X कैपिटल Y में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। दूसरा इसका फोकस, तो फोकस क्या होगा, देखिए फोकस जो होगा वो a कामा ये 0 कामा a हो जाएगा। तो फोकस है 0 कामा a की वैल्यू क्या है बताइए, 3/8, a की वैल्यू 3/8 है ना। a की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 3/8। तो इसका जो फोकस होगा वो हो जाएगा 0 कामा 3/8, बट फोकस का कैपिटल X कोऑर्डिनेट 0 है और फोकस का कैपिटल Y कोऑर्डिनेट 3/8 के बराबर है, ठीक है बेटा। तो कैपिटल X कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, देखिए कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल x माइनस 1/2 है, तो यहाँ पे रख देंगे स्मॉल x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1/6 इज इक्वल टू 3/8।
तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/6 प्लस 3/8, तो ये 24 हो जाएगा और 4 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 13/24। तो इसका जो वर्टेक्स है 1/2 कामा 13/24 के बराबर आ गया, ठीक है ना, वर्टेक्स आ गया आपका। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा थर्ड है वर्टेक्स आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है यहाँ से देखिए, इसको देखेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन कैपिटल Y इज इक्वल टू -a है। तो यहाँ पे कैपिटल Y की वैल्यू -a की वैल्यू कितना है 3/8, ये 3/8, बट कैपिटल Y की वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल y -1/6 के बराबर है। तो ये हो जाएगा स्मॉल y -1/6 इज इक्वल टू -3/8, तो स्मॉल y इज इक्वल टू 1/6 -3/8, तो ये हो जाएगा 24, 6, 4, 9, तो स्मॉल y इज इक्वल टू -5/24, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो जाएगा -5/24, ठीक है। उसके बाद आएगा एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो यहाँ पे एक्सिस क्या है बताइए, यहाँ पे इसका y एक्सिस है ना, तो कैपिटल X इक्वल टू 0, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस की जो लाइन की इक्वेशन आएगी y पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और स्मॉल x किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे है स्मॉल x -1/2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2, ये एक्सिस हो जाएगी। और पांचवा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a मॉड a, तो हो जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे 3/8, तो 3/8, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ दिस पैराबोला। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो बहुत ही सिंपल है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसान लगेगा आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ द पैराबोला के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। पैराबोला है आपका 4y² प्लस 3x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 4y² प्लस 3x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं इसको, 4y² माइनस 8y माइनस 3x माइनस 5, तो 4 ले लीजिए, y² माइनस 2y, अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस 3x माइनस 5, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स y माइनस 1² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 5, तो 4 टाइम्स y माइनस 1² इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1, तो 4 टाइम्स y माइनस 1² माइनस 3x प्लस 1/3, चेक करिए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो y माइनस 1² माइनस 3/4 x प्लस 1/3, ये आपका पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। फिर से चेक कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए हम 4y² माइनस 8y को 4y² माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 3x, 4 को कॉमन लिया तो y² माइनस 2y प्लस 1 माइनस 1, तो हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 और माइनस 1 माइनस 4,
तो 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3x -5 और +4, तो -5 और +4 क्या बन जाएगा -1, तो यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x + 1/3, तो y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 x + 1/3 बना। ठीक है ना, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग एज्यूम करेंगे लेट x + 1/3 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y - 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो ये हो जाएगा आपका y² इज इक्वल टू -3/4 इंटू कैपिटल X। ठीक है, और यहाँ पे 4a की वैल्यू -3/4, तो a इज इक्वल टू -3/16। ठीक है, तो यानी कि बन गया y² इज इक्वल टू -3/4x और यहाँ पे a की वैल्यू -3/16। ठीक है ना, ये पैराबोला कैसा होगा, ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। ये कैपिटल X एक्सिस ले लीजिए, कैपिटल Y एक्सिस ले लीजिए। ठीक है ना, ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है और ये वर्टेक्स। देखिए x का कोफिशिएंट निगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे निकालना स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका वर्टेक्स, फर्स्ट है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स जब हम निकालेंगे तो इसका कैपिटल X यानी इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो 0, 0, 0, का मतलब ये हो जाएगा। वर्टेक्स जो होगा वो 0, 0 मतलब कैपिटल X 0 एंड कैपिटल Y 0, और कैपिटल X की वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल x + 1/3, तो स्मॉल x + 1/3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/3 एंड यहाँ से इस y इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, y - 1, तो y - 1 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, तो वर्टेक्स जो होगा -1/3, 1 के बराबर होगा। ठीक है ना, वर्टेक्स। सेकेंड, इसका फोकस देखिए, फोकस, तो फोकस जो है वो क्या होगा बताइए, a, 0 होगा, a, 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू, फोकस जो होगा a की वैल्यू किसके बराबर है, देखिए -3/16, तो -3/16, 0, बट ये इस पैराबोला का कैपिटल X कैपिटल Y, तो कैपिटल X की वैल्यू -3/16 एंड कैपिटल Y की वैल्यू 0, और कैपिटल X किसके बराबर है, स्मॉल x + 3, x + 1/3 इज इक्वल टू -3/16 एंड स्मॉल y - 1 इक्वल टू 0, तो स्मॉल x इज इक्वल टू -1/3 -3/16 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -16 -9 48 एंड y इज इक्वल टू 1, तो इसका जो फोकस हो जाएगा -25/48, 1। ठीक है, चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तीसरा देखिए, थर्ड है इसका, थर्ड है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, देखिए डायरेक्ट्रिक्स जो होगा, डायरेक्ट्रिसेस, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी है ना, पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -a की वैल्यू क्या है, -3/16, और स्मॉल x की वैल्यू किसके बराबर है, x + 1/3, तो x + 1/3 इज इक्वल टू 3/16, तो x इज इक्वल टू -1/3 + 3/16, तो -16 + 9/48 दैट इज -7/48, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी -7/48। ठीक है, स्मॉल x। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स के बाद एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो चौथा है आपका एक्सिस, तो एक्सिस, तो इसका जो एक्सिस है ये पैराबोला का एक्स एक्सिस है, यानी y = 0, कैपिटल Y, और कैपिटल Y किसके बराबर है बेटा, यहाँ से देखिए y - 1 को हमने कैपिटल Y लिया है, तो y - 1 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, ये एक्सिस होगा। और उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज 4 मॉड ए, तो ये 4 हो जाएगा और ए की वैल्यू है -3/16, तो ये हो जाएगा 3/4 के बराबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स के बारे में देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ द पैराबोला। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे काम करेंगे कि अगर कोई पैराबोला है और किसी पॉइंट, 2 पॉइंट T1 और T2 पे कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो जाए तो कंडीशन T1 T2 पे क्या होगा, अगर ये फोकल कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो क्या होगा, ये सब लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। तो आपका एलिमेंट्री बेसिक आपका ये हो गया कि पैराबोला को देख करके उनके एलिमेंट्स वगैरह कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में कॉर्ड की इक्वेशन, कॉर्ड की लेंथ, कॉर्ड कोई है, फोकल कॉर्ड कब होगी, वो सब कंडीशंस हम लोग सीखेंगे, ठीक है।